everyone, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we will discuss about the previous year questions of prelims and related concepts. And students, this is the day 2 of previous year question revision. So इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि प्रीलिम्स 2023 में मींस अगले साल कैसे इन ही क्वेश्चन के बेसिस पे पेपर आएगा। और आपको पता है, इसीलिए ही बोला जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उन्हें पढ़कर हमेशा जाना होता है, उनको करके हमेशा जाना होता है। क्यों करके जाना होता है, क्यों वो बोलते हैं? सबसे पहली बात तो आप पैटर्न पता लगा सकते हो, आप इससे आप कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड तीसरी एंड दी फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाले साल में कैसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखो, जो हमने कल भी ऑलरेडी क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस बार ये पूछा है तो नेक्स्ट टाइम वो ये पूछ सकता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है या फिर AIIB के बारे में पूछ सकता है। हमने कल बात करी, लेकिन जो आज का क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उसके बारे में। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, आप उसे देख सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसमें बोला गया है कि जो इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंड किया जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर एक एपेक्स बॉडी है। अब चलो सपोज करो कि आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं पता, ओके, ये बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि आप कितने भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आपको हो सकता है कि कुछ ना आता हो या कुछ रह गया हो। सो अब इसमें से हम ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें अब इस साल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, जब हमने इसमें ट्रिक अप्लाई करी तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो उसके अंदर क्या हो रहा है, इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में बताया गया है, सैनिटेशन के बारे में बताया गया है और उसको बोला गया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंड करी जाती है। एक सिचुएशन हो भी सकती है कि जहाँ पे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंड करी जाती हो, उसके लिए वो नॉर्म्स बनाता हो या फिर उसे फंड करता हो, ठीक है। लेकिन कुछ चांसेस ये भी है ना कि हो सकता है कि कोई और बॉडी हो। और अगर देखो हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो उसमें बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उसकी एपेक्स बॉडी के बारे में बात करी गई है। सो ये थोड़ा प्रोबेबल हो जाता है, प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाती है कि हाँ शायद हो सकता है। सो इसीलिए ही जो आप एग्जाम में पॉसिबल चीज़ें हो सकती है ना कि मीन्स ऐसा हम कर सकते हैं, मे अगर वर्ड आ जाए, पॉसिबल टाइप वर्ड आ जाए या फिर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट्स आप करेक्ट कर देना। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी तो फिर ओनली 2 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। और ये आपने अभी तुक्के से किया, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। हम इसे और कैसे एलिमिनेट कर सकते थे कि देखो, जब भी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला क्वेश्चन आता है और अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें सो बताया गया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंड किया जाता है। सो जब भी ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन आता है सो मोस्ट प्रोबेबली वो जो स्टेटमेंट होती है वो गलत ही होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और के द्वारा फंड करा जा रहा हो या फिर कोई और उसकी जो कोई और उसके लिए नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन बनाता हो। सो जनरली अभी तक देखा गया है कि जो भी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लिखी होती है ना कि ये इसके अंडर आता है, ये इसके लिए काम करता है, वो जनरली गलत दिया हुआ होता है यूपीएससी के द्वारा। यहीं पे वो फ्लिप कर सकता है। और क्या और स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स आप लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, तो आप उसे जाके देखना तो आपको और ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगले साल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चन आ सकता है और फिर इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखो, इसमें इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में गिवन है और हो सकता है कि अगले साल क्योंकि इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें गिवन है, सो हो सकता है कि अगले साल कुछ ना कुछ इन दोनों से रिलेटेड पूछ ले या फिर इसके डेप्थ नॉलेज पूछ ले और गारंटेड है ये कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। अब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में आपसे पूछे, ओके, हो सकता है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है फिर उसने कोई और ऐसी स्टेटमेंट बना दी और फिर उसने बोल दिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, फंड किया जाता है। बट अगर आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा, WHO के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा कि WHO ये काम करता है और उसके अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसीलिए आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओगे। और यही ट्रिक, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिसके लिए जो सीरीज है वो हम आपके लिए कंडक्ट करा रहे हैं। सो अब इसके बारे में हम फर्दर इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में समझेंगे। तो ये जो कोएलिशन है ये 2015 में बनाया गया था फिक्की पे एट न्यू दिल्ली और ये बहुत ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में ही बनी है। और जो ISC है एक ऐसी मल्टी स्टेक होल्डर
प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं और ये सैनिटेशन के लिए वर्क करते हैं और उसके लिए क्या बनाते हैं, कुछ सस्टेनेबल सैनिटेशन ड्राइव ये लोग बनाते हैं, ऐसी चीज़ें कंडक्ट करते हैं जिससे कि सैनिटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में लोग समझें और अपने आसपास जो एरिया है वो साफ रख सकें। और इस कोएलिशन के अंदर करंटली अभी 150 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि इस कोएलिशन में हेल्प करती हैं। अब स्टूडेंट्स, हो सकता है कि अगले साल क्वेश्चन यहाँ से बन जाए कि इसमें 150 ऑर्गेनाइजेशन आती है तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख के पूछ लेंगे आपसे और पूछ लेंगे कि क्या वो इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन का पार्ट है या नहीं। इतना इजी क्वेश्चन वो नहीं पूछता है क्योंकि सबने इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में तो पढ़ा होगा। सो वो कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देगा जो इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन की 150 ऑर्गेनाइजेशन में से नहीं होगी और तब आपको पहचानना होगा कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। इसलिए मैंने आपको बताया जनरली जब भी कुछ ऐसा दिया होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सो वो जनरली स्टेटमेंट रॉन्ग होती है क्योंकि कभी भी वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं देगा। और अगर हम सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में और जाने, सो इसे 2015 में बना था और 2018 में अवार्ड भी मिल गया था कॉर्पोरेट कैटेगरी का फॉर स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से काम चला था और हमने अपने जो टारगेट थे वो काफ़ी टाइमली अचीव कर लिया था। सो इसे अवार्ड किसके थ्रू मिला था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, 2018 में इन्हें अवार्ड भी मिल गया था। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है उन्होंने इनके साथ एक MOU साइन किया है और ये किसके अंदर आता है? बाय द थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, नॉट WHO नहीं है, WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, जिससे कि हम जितने भी अर्बन अफेयर्स हैं, जितने भी सैनिटेशन से रिलेटेड अर्बन चीज़ें हैं हम उन पर ध्यान दे सकें और उस पर वर्क कर सकें। सो ये भी ध्यान रखना कि अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ रूरल सैनिटेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी बात, आपने अब देखो आपको पता लग गया कि इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन किसके अंदर आता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर आता है। तो अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर WEF से क्वेश्चन आ जाए कि जो WEF है उसका क्या काम होता है, फिर से कोई और ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि क्या वो WEF के अंदर आती है या नहीं आती है, और मोस्ट प्रोबेबली वो WEF के अंदर नहीं आती होगी जैसे इस स्टेटमेंट में करा गया। सो यहीं से अगर आप WEF के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा WEF के अंदर ये आता है। सो भले ही आपने प्रीलिम्स में वो न्यूज़ ना पढ़ी हो लेकिन आपको पता होगा कि WEF के अंदर ये चीज़ें नहीं आती, सो आप उसे इनकनेक्ट कर देंगे और इस मेथड के थ्रू आप ट्रिक्स को क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में बात करें जो कि वहाँ की सेकेंड स्टेटमेंट थी, तो स्टूडेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हाँ, उसके अंदर आता है एक एपेक्स बॉडी है फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन इन अर्बन डेवलपमेंट। हाँ, वही ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट की बात हो रही है क्योंकि अर्बन में ही जो सैनिटेशन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैनिटेशन का बुरा हाल है, इसलिए अर्बन में अभी ज़्यादा फोकस हो रहा है इस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में होप समझ आ गया होगा। एंड हाँ, एक पॉइंट इसका रह गया कि 1976 के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी क्या है इस्टेब्लिश करी गई थी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और वो कंपनीज एक्ट में किया गया था लेकिन ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में किया गया है। सो ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया हो कि हमने क्या क्या पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट्स करे हैं और क्या चीज़ें इस क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट में कर सकते हैं। आप प्रीलिम्स 2023 में अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कुछ चीज़ें जो है वो इसमें से आ सकती हैं। इसलिए पहले बोला जाता है कि आप बेसिक कवर करो, क्योंकि देखो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, WHO है, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। सो इन सभी के बारे में आपको पढ़ के रखना है जिससे कि आपको पता लगे कि अच्छा हाँ इस चीज़ के अंदर ये आता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं आता। इसीलिए बोला जाता है कि पहले आप स्टार्टिंग कवर करें। और यही जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिवीजन सीरीज है, हम आपके लिए डे बाय डे कंडक्ट कराते रहेंगे जिससे कि हम आपको और कंसेप्ट बिल्डिंग कर दें और आपको समझा पाए कि कैसे कैसे चीज़ें जो है वो पेपर में आती है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of previous year question series. Thank you.